लो संतान छाया उच्चोदादव सैया उपकर तपस्य पचाया। यहाँ पर पुद्गल द्रव की जो पर्याय हैं और पुद्गल द्रव की पर्याय जो हमारे बीच में कही गई हैं, दर्शाई गई हैं, वे शब्द रूप में होती हैं, बंद रूप में होती हैं, सूक्ष्म रूप में होती हैं, स्थूल रूप में होती हैं, संस्थान रूप में होती हैं, भेद रूप में होती हैं, तम माने अंधकार रूप में होती हैं, छाया रूप में होती है और उद्योत रूप में होती हैं और आतप सैया है। ये सारी की सारी पुद्गल द्रव्य की पर्याय हैं, ऐसा जानना चाहिए। अब कल हमारी चर्चा चली थी सत्तु। सत्तु माने जो शब्द है, उस शब्द के माध्यम से हमारे और आपके अंदर जो राग देश की परिणति हो जाती है। अगर ज्ञानी जीव होता है तो राग देश से बचता है। उमा स्वामी महाराज तत्वार सूत्र के 5वें अध्याय में 24 नंबर का सूत्र हमारे बीच में रखते हैं और 24 नंबर का सूत्र रखते हुए कहते हैं शब्द बंद सूक्ष्म स्थौल्य संस्थान भेद तमस छाया तपो द्योत बंतश्च। माने ये पुद्गल की पर्याय हैं और यहाँ पर भी पुद्गल की पर्याय हमारे बीच में दर्शाई जा रही है। अब प्रश्न ये आता है कि जो पुद्गल की पर्याय हैं और पुद्गल की पर्यायों का बोध इसी जीव को इसलिए कराया जा रहा है कि तुम इन पर्यायों के माध्यम से कर्मों के आश्रम के बंध से बचना। अगर कोई आपको गाली देता है, कोई आपके बारे में गलत कहता है, कोई आपको अपशब्द बोलता है, तो उस समय आपको ये सोचना है कि इसने जो अपशब्द कहे हैं वो आत्मा के हैं नहीं, और जब वो आत्मा के नहीं है तो उनका आत्मा से कोई लेना देना नहीं है। जब कर्मों के हैं, पुद्गल के हैं, तो पुद्गल की चीज का असर पुद्गल पर होना चाहिए, आत्मा पर उसका असर नहीं होना चाहिए। ऐसे ज्ञानी जीव को समझाने के लिए ये यहाँ पर आपके बीच में दर्शाया है। और हम शब्दों की ओर यदि जाएं तो आप मां जनवाणी की स्तुति करते हुए पढ़ते हैं जिनकी धुनी है ओंकार रूप, अर्थात जिनेन्द्र भगवान की जो पूजा अर्चना करते हैं हम, प्रथम देव शास्त्र गुरु की जो पूजा करते हैं, उस पूजा की जयमाल जब प्रारंभ होती है तो प्रारंभ यहीं से होती है, जिनकी ध्वनि है ओंकार रूप मेरे अक्षर में। तो यहाँ पर जो भगवान की वाणी है वो ओंकार ध्वनि से प्रारंभ होती है और ओंकार ध्वनि से जो जिनवाणी प्रारंभ होती है वही हमारे रूप में शब्द रूप में रहती है, और शब्द रूप में रहने वाली जो जिनवाणी है वही हमारे श्रुत के रूप में है। जो जिनवाणी है वही हमारे श्रुत के रूप में है। ये मां जिनवाणी की अक्षर है, भगवान की दिव्य देशना से जो शब्द एकत्रित हुए हैं, उन शब्दों को एकत्रित करके ही ये श्रुत स्कंद बनता है। ये श्रुत स्कंद जो आपको दिख रहा है, अगर आपको ज्ञान का क्षयोपशम नहीं है और आप चाहते हैं कि हमारे को ज्ञान बढ़े, आप चाहते हैं कि हमारे बच्चे के अंदर अच्छी बुद्धि आए, तो आप मंदिर में ज्यादा कुछ नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। सरस्वती पूजा है, सरस्वती पूजा का मतलब है जिनवाणी पूजा।
क्योंकि जिनवाणी का दूसरा नाम सरस्वती है। तो वहां पर वैसे तो पूजा में यही लिखा होना चाहिए कि जिनवाणी पूजा, लेकिन वहां लिखा हुआ है सरस्वती पूजन। तो सरस्वती जो पूजन है उसमें सुर्त के अक्षर लिखे हुए हैं कि एक एक पद में कितने अक्षर होते हैं, एक एक पद में कितने श्लोक होते हैं, ये आपको स्पष्ट यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन एक एक पद में कितने कितने श्लोक होते हैं उसके लिए तत्वार सूत्र का आपको 20वें नंबर का सूत्र पढ़ना पड़ेगा। कौन से नंबर का? 20वें नंबर का सूत्र पढ़ना पड़ेगा, जहां लिखा हुआ है श्रुतम मति पूर्वम द्वैनेक द्वादश भेद। अब ये सूत्र जो हमारे बीच में आया है, ये सूत्र की जो चर्चा हमारे बीच में है कि जो भी शब्द हैं, जो भी वर्गणाएं हैं, वे मति पूर्वम, सबसे पहले हमको जो ज्ञान होता है वह मति ज्ञान होता है। मति ज्ञान का मतलब है 5 इंद्रियों के माध्यम से होने वाला ज्ञान। जहाँ 5 इंद्रियों का उपयोग होता है उससे होने वाला जो ज्ञान है उसको मति ज्ञान कहते हैं। और मति ज्ञान पूर्वक होने वाले ज्ञान को श्रुत ज्ञान कहते हैं। श्रुत ज्ञान का मतलब है शब्दों, जो शब्द है, जो शब्द वर्गणाएं हैं वे सब पौद्गलिक है, लेकिन श्रुत ज्ञान का एक हिस्सा है, श्रुत ज्ञान का एक अंग है। तो जो श्रुत ज्ञान है उसके 2 भेद किए गए, अंग वाय और अंग प्रविष्ट। अंग वाय और अंग प्रविष्ट, ये श्रुत ज्ञान के 2 भेद है। मूल में श्रुत ज्ञान है, ये अंग वाय है और ये अंग प्रविष्ट है। और अंग वाय के अनेक भेद हैं जिनको यहाँ 14 लिखा गया है, और अंग प्रविष्ट के 12 भेद होते हैं, जिसको द्वादशांग जिनवाणी बोलते हैं। और द्वादशांग जिनवाणी में जो दिगंबर उपाध्याय परमेष्टि होते हैं वे 11 अंग और 14 पूर्व का ज्ञान होता है। अब ये विचार ये करना है, आज वर्तमान में नहीं है, लेकिन जिनको 11 अंग का ज्ञान हो जाता था, 14 पूर्व का ज्ञान हो जाता था, वास्तव में उन्हीं को उपाध्याय परमेष्टि कहते। तो ये 12 अंगों के नाम यहाँ पर लिखे गए हैं। और ये 12वें नंबर का जो अंग है उसका नाम है दृष्टि प्रवाद। ये दृष्टि प्रवाद के ये 5 भेद यहाँ पर दर्शाए गए हैं। और जो उसके अंतर्गत यहाँ पर भेद दर्शाए गए हैं, इनमें कितने पद होते हैं? पद माने श्लोक, माने एक श्लोक में 4 चरण होते हैं और एक चरण में 8 अक्षर होते हैं। तो 4 चरण में 32 अक्षर होते हैं। तो 32 अक्षरों का जोड़ जहां होता है उसको एक पद बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? एक पद बोलते हैं। तो जो आप सरस्वती पूजा पढ़ते हैं, अगर यहाँ पर जन भारतीय संग्रह भी आई नहीं आती तो आप उसके माध्यम से सरस्वती की पूजा को एक बार जब पढ़ते लेके माध्यम से उनमें क्या लिखा हुआ है, एक एक पद में कितनी कितनी चीजें होती हैं और वो क्या कहती हैं। तो यहाँ पर जो 12 अंग हैं, उन 12 अंगों के नाम आपको दर्शाए जा रहे हैं कि कौन कौन से 12 अंग यहाँ पर है। तो 12 अंग में है आचार अंग, सबसे पहला क्या है? आचार अंग। दूसरा है सूत्रकृतांग, तीसरा है स्थानांग, चौथा है संवायांग, 5वां है व्याख्या प्रकृति, 6वां है ज्ञात्री धर्म कथा, 7वां है उपासका ध्ययनांग और 8वां है अंतःकृत दशांग और 11वें नंबर का है अनुत्तरोत्पादिक दशांग और 12वें नंबर का है प्रश्न व्याकरणांग और 11वें नंबर का है विपाक सूत्रांग और जो 12वें नंबर का है उसका नाम है दृष्टि प्रवाद। और दृष्टि प्रवाद का मतलब होता है कि इसके पहले के जो विपाक सूत्रांग तक 11 अंग हैं, उन 11 अंगों का और 12वें अंग का कुछ हिस्सा थोड़ा सा भेद
उन उपाध्याय परमेष्टि को ज्ञान होता है। संपूर्ण द्वादश अंग का ज्ञान जिनको होता है उनको बोलते हैं श्रुत केवली। उनका क्या बोलते हैं? श्रुत केवली बोलते हैं। लेकिन 11 अंग का ज्ञान हो जाए और दृष्टि प्रवाह जो है उसमें से 14 पूर्व का ज्ञान हो जाए तो उनको बोलते हैं उपाध्याय परमेष्टि। अब जो 12वें नंबर का जो दृष्टि प्रवाह अंग है, उस दृष्टि प्रवाह अंग के 5 भेद हैं। व्याख्या प्रगति, द्वीप सागर प्रगति, जम्बूद्वीप प्रगति और सूर्य प्रगति तथा चंद्र प्रगति। तो जिसमें सूर्य का वर्णन हो, सूर्य के आवागमन का वर्णन हो, कहाँ निकलता है, कैसे निकलता है, कितनी गलियों में निकलता है। मैं आपसे एक बात पूछूं, एक नई चीज बताऊं जो आपने नहीं सुनी होगी, जो आपने नहीं सुनी होगी वो बात बताता हूं। जो आपने सुना है पहले वो बताता हूं। आपने सुना है कि ज्योतिषी देवों का गमन कहाँ होता है? बताइए कहाँ होता है? अरे कुछ तो बताओ कि 790 योजन से ऊपर। ये तो सबको मालूम है कि ऊपर होता है, पर 790 योजन की ऊंचाई से ऊपर होता है और 110 योजन में होता है, यानी कि 900 योजन पे पूरा हो जाता है। और आपसे कोई कहे कि पानी के अंदर समुद्र में सूर्य और चंद्रमा का उदय होता है, तो आप मानेंगे कि नहीं मानेंगे? आपसे कहा जाए कि समुद्र के अंदर सूर्य और चंद्रमा निकलते हैं, रहते हैं, घूमते हैं, परिक्रमा लगाते हैं, आप विश्वास करेंगे कि नहीं करेंगे? विश्वास तो इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपने अध्ययन नहीं किया। विश्वास तो आप इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि आपने अध्ययन नहीं किया। लेकिन आप जब अध्ययन करेंगे और लब्धि सार और छपड़ा सार इस ग्रंथ का जब अध्ययन करेंगे तो जो लवण समुद्र है, ध्यान से सुनना, जो लवण समुद्र है, वो लवण समुद्र में जो जम्बूद्वीप में रहने वाले सूर्य और चंद्रमा हैं, वो सूर्य और चंद्रमा जम्बूद्वीप के साथ लवण समुद्र की भी परिक्रमा लगाते हैं। और लवण समुद्र की परिक्रमा लगाते हुए वो लवण समुद्र का जो जल है उसका स्तर 11,000 योजन तक आ जाता है। कितना आ जाता है? अब सोचना, विचार करना, ज्योतिषी देव कहाँ चल रहे हैं? माने ज्योतिषी देवों का जो गमन हो रहा है वो 790 योजन से ऊपर, माने कि यहाँ से 800 योजन की ऊंचाई पर सूर्य का गमन हो रहा है, 880 योजन की ऊंचाई पर चंद्रमा का गमन हो रहा है। उसके बाद 20 योजन बचे हैं, तो उसमें फिर मंगल, शनि, बुध, सबसे लास्ट में शनि, उसका गमन हो रहा है। अब ये यहाँ से जहां आप बैठे हुए हो वहां से ज्योतिषी देवों की ऊंचाई मात्र 900 योजन है। कितनी है? और लवण समुद्र का जो पानी है, ये लवण समुद्र के पानी का स्तर एक समय ऐसा आता है कि 11,000 योजन ऊपर तक आ जाता है। कितना आ जाता है? अब सोचना, विचार करना। जहां लवण समुद्र के पानी का स्तर 11,000 योजन ऊपर आ जाएगा और सूर्य चंद्रमा उससे कितने नीचे रहेंगे? 10,100। माने उसके ऊपर पानी है और 10,100 योजन के नीचे ये ज्योतिषी देवों का गमन हो रहा है, चल रहा है। ये बात बताएगा केवल जैन दर्शन। ये कौन बताएगा? ये केवल जैन ग्रंथ ही बताएंगे। वर्तमान के तो वैज्ञानिक यहाँ से उड़ेंगे और उनको ये मालूम है कि ऊपर ही है, पर कितने ऊपर जाना है ये नहीं पता। 1 योजन
2000 कोस का होता है। कितने का? अब एक योजन 2000 का उसका होता है, क्योंकि महायोजन लेना है, 4 कोस का एक योजन नहीं लेना। योजन दो प्रकार के हैं, एक लघु योजन और एक महायोजन। तो यहाँ पर जो नाप लेना है वो महायोजन से लेना है, और सामान जो नाप लिया जाता है, शरीर की अवगाहना ली जाती है, ये लघु योजन से ली जाती है। माने कृत्रिम जो चीजें हैं जिनको हमने और आपने बनाया है, भगवान का समोसरण है, देवों के द्वारा बनाया जाता है, अगर उसका नाप तोल लेंगे तो लघु योजन से। और जो अकृत्रिम चीजें हैं प्राचीन काल से हैं, उनका महायोजन से, यानी कि 2000 कोस का एक योजन। अब जहां 2000 कोस का एक योजन लगाया जाएगा, उस योजन के किलोमीटर निकालिए। एक कोस का 3 किलोमीटर। अब सोचना विचार करना कितना होगा, एक कोस का 3 किलोमीटर। अब इस प्रकार से गणना करेंगे तो आप कितनी ऊंचाई तक जा रहा है आज का विमान, जो वैज्ञानिक लोग हैं वो कितनी ऊंचाई तक जा रहे हैं, कितने किलोमीटर तक जा रहे हैं। लोग तो वहां चंद्रमा पे, मंगल पे जाके मकान बनाने वाले हैं। अब सोचना, ये विचार करना है कि वहां पर मकान बनाएंगे, वहां पर मिट्टी भी है, ईंटें भी है, वहां पर भट्टे भी लगे होंगे। भाई यहां से तो जाएंगे नहीं ईंटें, ना यहाँ से ईंटें जाने वाली है, ना यहाँ से बजरी जाने वाली है, ना यहाँ से सीमेंट जाने वाली है। तो जब वहां पर मकान बनेंगे, वहां पर रहने का स्थान बनेगा, तो वहीं से तो लगेगा नहीं, यहाँ से ले जाओगे तो किराया कौन देगा इतना। तो ये विचार नहीं है। लेकिन जैन दर्शन कहता है कि जहां पर ज्योतिषी देव गमन कर रहे हैं, उस स्थान तक पहुंचना बड़ा कठिन है, वहां तक आप सहजता में पहुंचने वाले नहीं है। तो कोई भी इस बात को स्वीकार नहीं करेगा कि समुद्र की ऊंचाई ऊपर है। समुद्र की ऊंचाई माने उसका जो पानी है वो 11,000 योजन तक ऊंचाई को प्राप्त होता है। तो सूर्य चंद्रमा कहाँ चल रहे, ध्यान रखना कितने नीचे कहलाए। 2, 4, 5 की बात अलग है, वो बात अलग है कि आप कन्याकुमारी में चले जाओ, तो कन्याकुमारी में वहां खड़े हो जाओ तो आपको सामने से दिखेगा कि सूरज निकल रहा है, समुद्र के बीच में से निकल रहा है, और जब डूब रहा है तो आपको ऐसा लगेगा कि वो समुद्र के पानी में डूब रहा है। तो डूबता हुआ दिखता है, क्या मतलब ये नहीं है कि वो समुद्र में डूब रहा है, क्योंकि वहां के आसपास में कोई बना हुआ मकान नहीं है। दूर दूर तक पानी है, दूर दूर तक कोई पेड़ नहीं, कोई मकान नहीं। इसलिए सूर्य जब अस्ताचल की ओर जा रहा है तो ऐसा नजर आता है कि जैसे पानी में, समुद्र में डूब रहा हो, और जब निकलता है तो निकलते समय भी ऐसे निकलता है कि पानी के अंदर से निकल रहा हो। तो विचार तो यही कर लीजिए। अगर कन्याकुमारी के दृश्य को यदि याद कर सकते हैं कि नीचे पानी से निकलता हुआ दिखता है, तो हमारा जैन दर्शन कहता है कि लवण समुद्र के पानी की जल की ऊंचाई जब 11,000 योजन तक पहुंच जाती है, जब उसका स्तर 11,000 योजन ऊपर आ जाता है, तो उस समय रहने वाले ज्योतिषी देव कहाँ भ्रमण करते हैं, अंदर ही भ्रमण करते हैं। अब आपको भी सुनकर आश्चर्य होगा कि नहीं, लेकिन ये जैन दर्शन की वाणी, जिनेन्द्र भगवान की वाणी है, और उन्होंने सूर्य की गतियों के बारे में बताया है कि किस गली में सूर्य विहार करता है, कब जम्बू द्वीप में करता है। 180 गलियां जम्बू द्वीप की और शेष बची लवण समुद्र की, उसमें ये सूर्य और चंद्रमा गमनशील है। तो यहाँ पर जो चर्चा चल रही है श्रुत की, ये जलगता, स्थलगता, चंद्रगता, सूर्यगता, ये दृष्टि प्रभात का जो भेद है,
जिसमें सूर्य की चर्चा हो सूर्य प्रकृति, और जिसमें चंद्रमा की चर्चा हो वह चंद्र प्रकृति है, और जिसमें द्वीप और सागर की चर्चा हो वो द्वीप सागर प्रकृति है, और जिसमें केवल जम्बू द्वीप की चर्चा हो वो जम्बू द्वीप प्रकृति है। और एक व्याख्या प्रकृति माने संपूर्ण व्याख्या जो की जाती है वो व्याख्या प्रकृति कहलाती है। अब इनके बाद ये 5 वेद हुए, व्याख्या प्रकृति परिक्रम के 5 वेद, और उसके बाद 5 वेद जो थे वो अलग हैं। जो दृष्टि प्रवाद के 5 वेद हैं वो है परिक्रम, सूत्र, वर्तमानुयोग, पूर्वगत और चूलिका। ये परिक्रम के 5 वेद थे, चूलिका के अलग भेद हैं और पूर्वगत के 14 भेद अलग हैं। वर्तमानुयोग जो है और सूत्र है वो एक ही एक है, वो ज्यादा नहीं है। अब इस प्रकार से जो ज्ञान प्रवाद आदि जो भेद इनके बताए गए, उनके भेदों के बाद इनमें उनकी संख्या केवल आपको जो मिलेगी, जो यहाँ पर लिखी हुई है वो संख्या केवल सरस्वती पूजा में मिलेगी। किसमें मिलेगी? सरस्वती पूजा जो हम जिनवाणी में लिखी हुई है, और अभी जिनवाणी संग्रह आपके पास में होती उसमें सरस्वती पूजा हम पढ़ते कि एक एक छंद में एक एक लाइन में कितने पद हैं, तो वही संख्या यहाँ पर निर्धारित की गई है कि किस संघ में पहलो आचारांग वखानो दूजो सुतकृतांग। तो एक एक श्लोक का परिमाण इस सुर्त के भंडार में भरा हुआ है, और इसको आप ये मत समझना कि ये केवल तस्वीर है, ये मत समझना कि यहाँ पर ये लगा हुआ है फ्लेक्स, ये जिनवाणी नहीं है। जो यंत्र होता है यंत्र, वो यंत्र यही जिनवाणी का सूचक है, ध्यान रखना, जिसका आप प्रतिदिन भगवान के साथ प्रक्षाल करते हैं। अब आप कहते हैं जिनवाणी का प्रक्षाल क्यों नहीं कर सकते? कहते जिनवाणी में कागज है, जिनवाणी काय पे छपी हुई है? जिनवाणी कागज पर छपी हुई है, और कागज पर छपी होने के कारण आप इसका अभिषेक प्रक्षालन नहीं कर सकते। लेकिन जिनवाणी का जो अंग यंत्र, यंत्र क्या है? वही जिनवाणी का अंग है, और जिनवाणी का अंग होता हुआ जो यंत्र है उसका आप अभिषेक प्रक्षाल प्रतिदिन इसलिए करते हैं कि उसका कोई नुकसान होने वाला नहीं। और इस पर आप जल डालेंगे, इसको आप प्रक्षालित करेंगे, तो जो जिनवाणी के अक्षर हैं, कागज है, ये फिर व्यवस्थित नहीं रह पाएगा। तो इसलिए ये बहुमान और सम्मान के लिए है, लेकिन संपूर्ण जो जिनवाणी है वो ये है। तो यहाँ पर यद्यपि इसकी पूजा नहीं की गई है, यद्यपि इसकी स्थापना नहीं की गई है, परंतु आप तो स्मरण में ध्यान रखें कि हमारी माँ जिनवाणी का प्रतीक, ये चित्र हमारे बीच में है। तो आप जब इनके सामने जाएंगे, क्योंकि जैन दर्शन में स्थापना के 2 वेद हैं, एक तदाकार स्थापना और एक अतदाकार स्थापना। शतरंज की गोटे जो रहती हैं, जिनको आप लोग खेलते हैं, उसमें कोई हाथी रहता है, कोई वजीर रहता है, कोई बादशाह रहता है, कोई घोड़ा रहता है, कोई ऊंट रहता है। लेकिन शतरंज की गोटों में केवल एक जो गोटी है वो सही रूप में है, जो 2.5 घर चलती है। कौन चलता है 2.5 घर? घोड़ा चलता है, तो घोड़े का ही मुंह दिखेगा आपको। जो 2.5 घर चल रहा है वो 2.5 घर चलने वाले का ही मुंह दिखेगा, जिसको आप घोड़ा कह रहे हैं। ना आपको ऊंट नजर आएगा, ना आपको वो सीधा चलेगा वो हाथी नजर आएगा, तो ना राजा ना वजीर कोई नजर नहीं आने वाले हैं। लेकिन एक जो घोड़ा है, जिसको घोड़ा कहते हैं, जो 2.5 घर चल देता है, बस वही आकृति उसमें नजर आती है, उसको बोलते हैं तदाकार। उसको क्या बोलते हैं? ऐसे ही जिनेंद्र भगवान की जो प्रतिमा हमारे बीच में मंदिर में रखी हुई है, कल जो आप जिनेंद्र भगवान की प्रतिमा को
बहुमान और सम्मान के साथ सिंहासन पर विराजमान करेंगे। वास्तव में भगवान तो सिद्धालय में विराजमान, और सिद्धालय में विराजमान है, ऊपर है, उनके लिए कोई सिंहासन नहीं है, यहां तक कि तो बैठने के लिए भी नहीं है, उनको बैठने के लिए भी कोई स्थान नहीं है। और एक सिद्ध में अनेक सिद्ध, पूरा 45 लाख योजन जो स्थान है, उस 45 लाख योजन में एक भी स्थान ऐसा नहीं है जहां सिद्ध जीव विराजमान ना हो। या खंडवा से भी ना जाने कितने जीव गए हैं यहां से, क्योंकि ऊर्ध्वगमन सीधा होता है जिस स्थान पर रहते हैं, जहां से कर्मों को क्षय करते हैं, बस उसी स्थान से सीधा गमन ऊपर होता है सिद्ध शिला के लिए। तो सिद्ध शिला में ऐसा कोई भी स्थान नहीं है खाली जहां पर सिद्ध भगवान विराजमान न हो। यानी कि खंडवा के ऊपर जहां जहां जो लोग विराजमान हैं, वहां से ऊपर सीधी सिद्ध शिला विराजमान है। उस सिद्ध शिला में रहने वाले भगवानों की स्थापना आपने कहा की मंदिर में। अब मंदिर में जब आपको वहां पर स्थापना की है और माँ जिनवाणी के रूप में आपके बीच में है, तो ये जिनवाणी के अंतर्गत ही तो है। ये यंत्र जो आपके बीच में बना हुआ है, ये केवल शोपीस नहीं है, इसको आपको देखना है, पढ़ना है। वो बात अलग है कि इसका प्रिंट अच्छा नहीं आया, लेकिन जितना पढ़ने में आ जाए, हालांकि मैं दूर बैठा हुआ हूं इसलिए मेरे को ऐसा लग रहा है कि प्रिंट सही नहीं है, लेकिन मैं पास में आके उसको देखूंगा तो ये पूरी संख्या लिखी हुई है, पूरी संख्या लिखी हुई है, ये पूरी संख्या लिखी हुई है, और यहाँ पर भी पूरी संख्या लिखी हुई है। वही जो श्रुत स्कंद है, वही श्रुत स्कंद हमारे बीच में है, जिसमें इसके अक्षर छपे हुए रहते हैं। तो ऐसा जो श्रुत है, ये शब्द जो है वो जिनवाणी है। तो जिनवाणी की जो शब्द है, तो आपको तो अहोभाग समझना चाहिए। पर यहाँ पर ये ध्यान रखना, ये सब चीजें तो ठीक है, लेकिन जो ऊपर भगवान बैठे हुए हैं, ये कुंडलपुर के बड़े बाबा बैठे हुए है ना। बस कुंडलपुर के बड़े बाबा जो बैठे हुए हैं, ये श्रद्धा और विश्वास है ना। बड़े बाबा थोड़े ज्यादा चौड़े हैं, सिंहासन थोड़ा कम है। छोटा होना चाहिए कि बड़ा होना चाहिए? अब जितने बड़े कमल था तो फिर बड़े बाबा को भी छोटा करना पड़ता व्यवस्थित रखने के लिए। तो ये शुद्ध स्कंद जो है तो केवल यहाँ तक चलेगा, यहाँ से चालू होगा और यहाँ से चलेगा। ये दो वेद अंग वाय और अंग प्रविष्ट, और उसके पीछे सब कुछ लिखा हुआ है कि किसके कितने पद हैं। वो जो जयमाला पढ़ेंगे, सरस्वती पूजा की जयमाला पढ़िए और उसकी जयमाला पढ़ते हुए इसमें चेक करते जाइए, इसमें चेक करते जाइए कि वो संख्या कहाँ लिखी हुई है। तो आपको तो अपना अहोभाग इस चित्र के माध्यम से समझना चाहिए कि कितनी विशाल माँ जिनवाणी हमारे बीच में है। अन्य जगह जाएंगे तो अन्य जगह आपको एक छोटी सी पुस्तक मिल जाएगी जिसका नाम है बाइबल, सीमित है। और जाएंगे तो गीता मिल जाएगी, और जाएंगे तो कुरान मिल जाएगा, और आगे जाएंगे तो गुरु ग्रंथ मिल जाएंगे, सीमित है। उस पुस्तक में जो लिखा हुआ है बस वही पूरी की पूरा उनका संविधान है। लेकिन जैन दर्शन का संविधान अलग है। एक एक सूत्र पर 16 पुस्तकें, सत, संख्या, क्षेत्र, स्पर्शन, काल, अंतर, भाव, अल्प, बहुत, एक सूत्र के ऊपर षटखंडागम की 16 पुस्तकें लिखी हैं।
16 पुस्तकें सबला की और कसाय पौड़ की 7 पुस्तकें, ऐसे 16 दूनी 32 और 7 39, ऐसी 39 महान ग्रंथ और फिर प्रवचन सार, समय सार आदि महान ग्रंथ अलग है। तो ये सारी की सारी जो जिनवाणी हमारे बीच में है वो केवल पहली पुद्गल की पर्याय है सद्धो शब्द। वे शब्द वर्गणाएं जो है वो शब्द वर्गणाएं ही हमारे लिए मान्य है, हमारे लिए पूज्य है। वे सिद्धो वर्ण समामनाया जो सूत्र है उस सिद्धो वर्ण समामनाय में आ ई उ रि लिरी ए ऐ ओ औ का का चा चा टा टा ता था या रा ला पा पा सा सा हा, ये जितने अक्षर इनमें 47 अक्षर गिनाए गए उन 47 ही अक्षरों से यदि आप चाहें, सब सुर्त के अक्षर हैं, कोई कम नहीं है, तो उन 47 जो सुर्त के अक्षर हैं उन क्या है पा वर्ग और ऊ लगा दीजिए उसके नीचे, पा में ऊ लगा दीजिए और फिर ना ले आइए और या ले आइए तो क्या बन गया, और पा में आ लगा दीजिए, पा में वही 47 अक्षरों से आगे पीछे जाने वाला नहीं है। तो जो हम बोल रहे हैं उन बोलने वालों शब्दों को आप आगे पीछे कर देंगे तो पा में बू लगाएंगे तो पुण्य बनेगा, पा में आ लगाएंगे तो पाप बनेगा। जो जो शब्द सुनने में अच्छे लगते हैं उनको शब्द वर्गणाएं अच्छी है, और जो शब्द सुनने में अच्छे नहीं लगते हैं, शोभा को प्राप्त नहीं होते हैं, वे भी शब्द हैं क्या नहीं है। तो शब्दों का ही खेल है। तो आचार्य भगवंत कहते हैं भैया जो पुद्गल की पर्याय है वो पुद्गल की पर्याय ही सुरत है शब्द की। तो जिनकी दुनिया है ओंकार रूप, ये शब्द कहां से आए, जिनेन्द्र भगवान से जाना, जिनेन्द्र भगवान की जो ओंकार वाणी निकली है वो ओंकार वाणी को